बॉलीवुड में जब दबंग मूवी रिलीज हुई तब सोनाक्षी सिन्हा बहुत फेमस थी। उस टाइम ऑडियंस वैसी मूवीज एक्सेप्ट करती थी जो मोस्टली मेल ओरिएंटेड मूवीज थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया सोनाक्षी सिन्हा का स्टारडम कम होता गया। सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है और फादर के कनेक्शंस की वजह से सलमान खान ने दबंग मूवी से उसको लॉन्च किया। 2010 की दबंग राउडी राठौड़ जैसी मूवी सोनाक्षी सिन्हा ने की। उस टाइम सोनाक्षी सिन्हा मूवी में सिर्फ एक फ्लावर पॉट की तरह थी। ना ज़्यादा डायलॉग ना स्क्रीन टाइम, सिर्फ डांस। और 12 इयर्स बैक ऐसी मूवीज चलती भी थी। फिर 2012 में OMG सन ऑफ सरदार दबंग 2 मूवीज रिलीज हुई। तब सोनाक्षी सिन्हा की इनोसेंस डांस सभी को बहुत पसंद आई। और तब ऑडियंस ने भी सोनाक्षी सिन्हा को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन बॉलीवुड में कोई भी एक्टर वही सेम एक्टिंग और रोल के साथ आगे नहीं आ सकता। किसी भी मूवी में सोनाक्षी का प्रोमिनेंट रोल नहीं था। ऑडियंस भी उस क्यूट इनोसेंस को भूल चुकी थी। 2013 के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत फ्लॉप मूवीज दी, जैसे कि बुलेट राजा, राजकुमार, तेवर, एक्शन जैक्सन, अकीरा, फोर्स 2। और तब तक बॉलीवुड बहुत बदल चुका था एंड सोनाक्षी वॉज सीन इन द सेम रोल। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा पर मीम्स बनने लगी। सोनाक्षी सिन्हा के फोरहेड के बारे में जोक्स कमेंट्स आने लगी। फिर उसके वेट के बारे में भी बोला जा रहा था। और एक तरफ फ्लॉप मूवीज एंड दूसरी तरफ ट्रोलिंग, लेकिन फिर भी सोनाक्षी सिन्हा वो स्ट्रॉन्ग। उस टाइम कोई भी यंग एक्टर सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम नहीं करना चाहता था। एक मूवी के लिए रणबीर कपूर एंड सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट किया था। लेकिन जब रणबीर केम टू नो कि लीड एक्ट्रेस सोनाक्षी है, देन रणबीर आस्क्ड डायरेक्टर टू रिमूव हर क्योंकि वो उससे बड़ी दिखती है। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स सोनाक्षी सिन्हा को रिजेक्ट करने लगे। सोनाक्षी सिन्हा हैड नो चॉइस, सो जो फिल्में उसको मिलती गई वो साइन करती गई। इसलिए मोस्टली सोनाक्षी सिन्हा सलमान और अक्षय के साथ ही मूवीज उसने की है। सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग अच्छी थी लेकिन उसने इम्प्रूव नहीं किया। और जो डायरेक्टर्स प्रियंका और दीपिका जैसे एक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो सोनाक्षी को साइन करते। सोनाक्षी की फीस भी कम थी और सोनाक्षी छोटे रोल्स या फिर कैमियो भी करने के लिए तैयार थी। सोनाक्षी सिन्हा कभी भी किसी कंट्रोवर्सी या फिर स्कैंडल में नहीं इन्वॉल्व थी। सिर्फ अपने मूवीज पर वो फोकस करती। इसलिए जैसे जैसे वो फ्लॉप मूवीज देती चली गई, वैसे वैसे ऑडियंस भी उसको भूलते चले गए। और तब बॉलीवुड में नई एक्ट्रेसेस ने एंट्री ली थी। भले हम कितना भी कहें कि साइज और वेट मैटर नहीं करता, लेकिन ऑडियंस से पहले बॉलीवुड ने ही ये साबित कर दिया कि साइज और वेट मैटर करता है। बॉलीवुड में आज 2023 में बहुत प्लस साइज एक्ट्रेसेस है, लेकिन आज में और पहले में काफी फर्क है। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी अपने प्लस साइज के लिए कॉर्नर्ड हुई थी। सोनाक्षी सिन्हा के पास तो प्रिविलेज था, नाम था, लेकिन फिर भी वो फ्लॉप चली गई। अगर फर्स्ट रिलीज के बाद सोनाक्षी ऐसी मूवी चूज करती जो फीमेल ओरिएंटेड हो, तो सोनाक्षी का करियर बच जाता। और उस टाइम जब सोनाक्षी ने फ्लॉप मूवीज दी तब सोनाक्षी केबीसी में चली गई और वहां उसने एक स्टूपिड थिंग की। केबीसी में सवाल पूछा गया था कि हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। उस एक आंसर के बाद सोनाक्षी काफी ट्रोल हो चुकी थी। उसके भाई का नाम लव कुश है, घर का नाम रामायण है, और आपको ये सिंपल आंसर नहीं पता। फ्लॉप मूवीज के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने मूवी से ब्रेक लिया और उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया। जब सोनाक्षी ने अपना ब्रांड लॉन्च किया तब वो फिर से चर्चे में आई। 2022 में वो डबल एक्सेल मूवी में भी थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। वैसे मूवी की कंसेप्ट बहुत अच्छी थी, प्लस साइज पर बेस्ड मूवी थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। 2023 में सोनाक्षी ने दहाड़ सीरीज से अपना OTT डेब्यू किया और उसने सभी को इम्प्रेस किया। जो चीज़ सोनाक्षी को बहुत पहले करनी चाहिए थी वो उसने अभी की। दहाड़ में सोनाक्षी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। अभी 2024 में हॉरर कॉमेडी मूवी ककुडा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी में सोनाक्षी दिखेगी। अब शायद सोनाक्षी समझ चुकी है कि ऑडियंस क्या चाहती है और होप्स हो कि वो आगे अच्छे रोल्स और मूवीज के साथ आए। वैसे आपको क्या लगता है सोनाक्षी सिन्हा के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।